सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो यहाँ पे डियर आप लोग का जो ईटानगर नाहरलगुन में ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनका वीकली टेस्ट ये आपका फोर्थ नंबर है, तो इसको मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों का रहेगा। पहले मैं रीजनिंग डिस्कस करूंगा, फिर मैथ्स का टेस्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए, जो स्टूडेंट लगातार टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, सही से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसी वजह से टेस्ट को बहुत एम्फेसाइज किया गया है। तो जो भी हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है लास्ट ईयर्स का, जैसे पिछले साल हम लोग के 200 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। आपका यूडीसी हो गया, एलडीसी हो गया, जिसको सीएचएसएल सीएचएल आप बोलते हैं, सीएसएल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, मिनल गार्ड हो गया। तो उन सब का जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, तो उनके एक्सपीरियंस से जो हमने सीखा है, तो उसी चीज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे आगे आने वाले स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं, को एफर्ट लगा रहे हैं, तो उनका डेफिनेटली सिलेक्शन हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिनका भी टेस्ट मार्क्स कम आ रहा है, अगर आप सही एटीट्यूड से लगातार टेस्ट देंगे और जो भी आपसे गलती हो रही है उसको आप यहाँ से सोल्यूशन करा उसे आप रिवाइज कर लेंगे और अपनी कॉपी जो आपको पढ़ाया गया उसको सही से रिवाइज करेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि ये आपका कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है भाई कि प्रोज प्रोज को हम लोग लिख रहे हैं PPOQE। तो हमको लाइट को क्या लिखना है, ये हमको पता लगाना है। लाइट को क्या लिखना है, ये पता लगाना है, ठीक है। प्रोज को ही लिखना है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो पहला लेटर जो है मैच कर रहा है, फिर थर्ड मैच कर रहा है, फिर फिफ्थ मैच कर रहा है, मतलब अल्टरनेट लेटर मैच कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये एल है तो एल सेम होना चाहिए, ठीक है। और एल के बाद आपका नेक्स्ट वाला छोड़ दो, फिर जी सेम होना चाहिए, फिर नेक्स्ट टी सेम होना चाहिए। तो एल जी टी ये आपके तीन लेटर मिल गए। अब आई और एच का हमको पता लगाना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आर और पी, एस और क्यू, ठीक है ना। तो इजोटी के हिसाब से आर एस टी, तो आपका कितना हो जाएगा 18, और यमन और पी कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना -2 हो रहा है, तो आई से दो पहले, ठीक है। ऐसे आपका ये एस टी तो ये 19 हो गया, ओ पी क्यू तो ये 17 हो गया। तो यहाँ पे दो माइनस करना है, ठीक है। तो देखो आई आपका क्या होता है इजोटी के हिसाब से 9, तो 7 क्या हो जाएगा जी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपका एच आई जे तो 8, तो ये आपका 2 माइनस करो कितना हो जाएगा 6, तो ई के बाद एफ आता है। एल जी जी एफ टी आपका आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हाउ फॉर इज ही फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ए मैन वॉक 1 किलोमीटर ईस्ट, तो ईस्ट ये होता है 1 किलोमीटर यहाँ पे चला, ठीक है। 1 किलोमीटर चलने के बाद टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, साउथ जाने के बाद 5 किलोमीटर चला, ठीक है। अगेन टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर चला, ठीक है। 2 किलोमीटर जाने के बाद आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर, एंड 9 किलोमीटर, तो ये ऊपर कितना गया 9 किलोमीटर। अब ये स्टार्टिंग से कितना दूर है हमको ये पता लगाना है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ए बोल देता हूँ, लास्ट वाला पॉइंट बी बोल देता हूँ। ये ए से बी की डिस्टेंस ट्रेवल का कितना ट्रेवल किया ये पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ए से बी मेरे को निकालना है, तो मैं इसको सी मार्क कर देता हूँ। तो मेरे को चाहिए ए से सी कितनी डिस्टेंस है। तो 1 तो यहाँ से यहाँ तक था, ये 2 है, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये 1 + 2, तो 3 हो गया। 3 हो गया ये डिस्टेंस आपका ए से सी तक। अब ये बी से सी कितनी डिस्टेंस है, तो देखो टोटल आपका है 9, जो 9 यहाँ लिखा है टोटल 9 है, ठीक है। और फिर 5 यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये कितना बचा, तो 9 - 5 कितना बचा 4, ये 4 बचा। तो देखिए ये है 4 और ये है आपका 3, तो ये कितना हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको क्लास में ट्रिपलेट बताया था, ट्रिपलेट कि 3 है 4 है, तो आपका नेक्स्ट क्या हो जाता है 5। सब क्लास में शॉर्ट ट्रिक रटाई है आपको, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, तो 5 डिस्टेंस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखो पूछ कर, नाउ आई टर्न टू माई हाउस इन वॉट डायरेक्शन एम आई गोइंग, ठीक है। डायरेक्शन कर पूछ रहा है। चलिए, तो आई वॉक 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट, अच्छा साउथ वेस्ट, फिर इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। तो पहले नॉर्थ वेस्ट गया, तो नॉर्थ वेस्ट क्या है उसको समझ लो आप, ठीक है। तो मान लो मैं कह रहा हूं भाई ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट क्या है बीच में कहीं यहाँ पे। तो पहले एक पर्सन यहाँ गया 30
मीटर यहाँ पे गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, 30 मीटर यहाँ गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, 30 नॉर्थ वेस्ट जाने के बाद पर्सन गया साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, साउथ वेस्ट कहाँ पे होगा, तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डायरेक्शन, इस पॉइंट से देखना है। अभी नहीं कि साउथ वेस्ट यहाँ बनाने लगो, तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन देखो इधर है ना, तो साउथ वेस्ट देखो यहाँ पे साउथ वेस्ट हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप ये भूल जाओ, ये वेस्ट वेस्ट भूल जाओ, ठीक है ना। तो साउथ वेस्ट कहाँ पे होगा, तो अगर आप इमेजिंग करो इसको, तो ये आपका साउथ, ये वेस्ट, तो साउथ वेस्ट इधर होगा, तो देखो यहाँ पे साउथ वेस्ट बना दिया, यहाँ पे पर्सन गया 30, ठीक है। फिर पर्सन गया साउथ ईस्ट, तो अगर साउथ ईस्ट देखो कहाँ पे हो जाएगा, तो साउथ ईस्ट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ पे इमेजिंग करो, और जैसे ये डायरेक्शन बनाई है तो ऐसे डायरेक्शन यहाँ बना दिया, ठीक है। अब ये घर था इस पर्सन का, यहाँ शुरुआत किया था, होम ये था, कह रहा है अब घर जाने के लिए इसको किस डायरेक्शन जाना पड़ेगा। तो देखो ये जो डायरेक्शन है कहाँ पे जा रही है, ये डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है, तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ईस्ट और नॉर्थ इन दोनों बीच में जा रही है, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो अब उसको फाइनली नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा घर लौटने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इन विच डायरेक्शन फेसिंग, ये पूछ रहा है। तो एक्स स्टार्टेड टू वॉक स्ट्रेट टूवर्ड साउथ, तो पहले साउथ में जाना स्टार्ट किया, और पहले उसने लेफ्ट लिया, आफ्टर दिस टर्न टू राइट, राइट लिया, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये पूछ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि लेफ्ट राइट कट जाता है आपस में, तो साउथ जा रहा है तो फाइनली कहाँ जाएगा, साउथ ही जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, ये तो क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अब देखिए यहाँ पे कोड गिवन दिया है, हार्ड का कोड है HARD, हार्ड का कोड है 1357, ठीक है। सॉफ्ट का कोड है SOFT, सॉफ्ट का कोड है 2468, ठीक है। कह रहा है 21448 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है S को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है H को, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है O को, और 8 रिप्रेजेंट कर रहा है T को, ठीक है। फाइनल हो गया, सबसे पहले 2 है तो क्या हो गया S, फिर 1 है तो क्या हो गया H, फिर 4 है तो O, फिर 4 है तो O, फिर 8 है तो T, तो सूट आपका आंसर हो गया, तो सूट आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो भी आपके जानने वाला कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है, ठीक है, आपका फ्रेंड या आपका कोई भी कलीग या आपका रिलेटिव, तो मैथ और रीजनिंग में उसको प्रॉब्लम है तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। तो मेरे थ्रू, अमरजीत सर के थ्रू मैथ में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस चल रहे हैं, ऑफलाइन इंटरनल नालोन चल रहा है, ऑनलाइन पूरा पैनोरामा चल रहा है। तो जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूडीसी वाला हो, सीजीएल, सीएचएसएल हो, या आपका हेड कांस्टेबल हो, या आपका सीएसएल हो, सारे एग्जाम के लिए ये कोर्स आपका हेल्पफुल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सीसैट, जो लोग एपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादातर ये सब फोकस करते हैं, तो सीसैट में अगर उनकी प्रॉब्लम है तो इसमें मैंने इस हिसाब से कोर्स को डिजाइन किया है कि सीसैट के साथ साथ स्टूडेंट वो सीजीएल दे सकता है, सीजीएल से सारे एग्जाम दे सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपका बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड ही पढ़ाना है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए, यही मेरा भी मकसद है, यही आपका मकसद है, ठीक है। तो इन केस कोई अगर आप तैयारी कर रहा है तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, तो आपका ये जो फीडबैक होगा ये सबसे मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सनराइज तो सन कहाँ से राइज होता है भाई, ईस्ट से, ठीक है। सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, ये शैडो वाला क्वेश्चन है। अब शैडो वाला क्वेश्चन देखो मैंने कई क्वेश्चन दिए क्योंकि मैंने बार बार इसको सिखा दिया टेस्ट से, तो जिन्होंने अच्छे टेस्ट दिया तो शैडो वाला क्वेश्चन को 100% क्लियर हो गया। द शैडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, तो हिज राइट मतलब किसके राइट, सुरेश के राइट। तो जिसके राइट लेफ्ट बोला जाता है उसका हमको पता चल जाता है कि उसका डायरेक्शन कहाँ पे है। हमेशा याद रखो, जिसके राइट या लेफ्ट में शैडो गिर रही है उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है। तो सुरेश के राइट में गिर रही है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सनराइज होता है ईस्ट में, अगर सनसेट बोलता तो मैं वेस्ट से करता क्योंकि वेस्ट में सनसेट होता है ना। तो ईस्ट का क्या करना है, राइट ले लेना, ये ईस्ट है, ईस्ट का आपको राइट ले लेना है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा, ईस्ट का राइट। तो ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा आपका, साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो किस डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रिक मैंने यहाँ पे सिखाई है आपको, इस ट्रिक को आप अप्लाई करके कभी भी आप इसका
जो भी साइड वाला क्वेश्चन है इसको कर सकते हैं जी। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर सीरीज का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्क्वायर्स हैं तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर हो गया? 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 81। डी ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका नंबर सीरीज का है। यहाँ पे देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, मतलब 3 जोड़ने पे 7 आ रहा है, फिर 5 जोड़ने पे 12 आ रहा है, 7 जोड़ने पे 19 आ रहा है, और आपका 9 जोड़ने पे 28 आ रहा है। इट मीन्स नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 11। तो 28 में 11 जोड़ दो, कितना आ रहा है? 39। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 14, 28, 20, 40, 32, 64। तो नेक्स्ट क्या होगा? अगर आप नोटिस करिए दो दो का पेयर बन रहा है, और इन ये पेयर का सिस्टम क्या हो रहा है कि 14 का डबल 28, 20 का डबल 40, 32 का डबल 64। ठीक है, पेयर बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पेयर में पहले पहले नंबर को पकड़ लेता हूँ। यहाँ 14 है, यहाँ 20 है, यहाँ 32 है, तो मैं पकड़ लेता हूँ नेक्स्ट पेयर जो स्टार्ट होगा किससे स्टार्ट होगा। तो अगर 14 और 20 को मैं नोटिस करूँ तो इसमें कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस, मतलब 6 ऐड करने पे 20 आ रहा है। और 20 और 32 को देखूं तो कितना डिफरेंस बढ़ गया? 12 डिफरेंस हो गया, मतलब 12 ऐड करने पे 32 आ रहा है, तो डिफरेंस डबल हो रहा है। तो इसका मतलब नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 12 का डबल होता है 24। तो मेरे को 32 में 24 को जोड़ना है, नेक्स्ट आ जाएगा। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6, और 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। तो 56 आपका आंसर आ रहा है, तो 56 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 आपका आंसर हो जाएगा। अब जितने लोगों को समझ में आ गया है 56 होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगर 56 ये है तो उसका नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा। तो आपको सही समझ में आया तभी आप कमेंट कर पाएंगे कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि 56 ये है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। तो सनराइज हुआ है, ये दो निवेदिता निहारिका दो लड़कियां अपना बात कर रही, एक दूसरे से बतिया रही हैं। ईच अदर फेस टू फेस एट डॉल्फिन क्रॉसिंग। क्या बात है। इफ निहारिका शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता, तो जिसके राइट लेफ्ट में गिरता है उसके फेस का पता चलता है कि वो किस टाइप फेस की है। ये याद रखो, किसकी शैडो से मतलब नहीं है, किसके राइट में आ रहा है। तो निवेदिता के राइट में आ रहा है, निवेदिता के बारे में पता चल जाएगा इसका फेस कहाँ पे है। अगेन सनराइज की बात हो रही, सनराइज होता है ईस्ट में, ईस्ट। तो ईस्ट का राइट मतलब क्या हो गया? साउथ, साउथ हो गया। तो जो निवेदिता है, निवेदिता इसका फेस जो है साउथ में है, इसका फेस कहाँ है? साउथ में। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो निहारिका का फेस पूछ रहा है, निहारिका का। तो देखो जब भी लोग फेस टू फेस बात करेंगे, तो अगर निवेदिता का फेस साउथ में है तो इसका मतलब निहारिका का फेस क्या होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए, तभी तो फेस टू फेस बात होगी। कि निहारिका का फेस कहाँ पे है? नॉर्थ साइड में होना चाहिए। यस और नो भाई? फेस टू फेस बात करने के लिए देखो, इसका फेस साउथ जा रहा है तो इसका फेस क्या होना चाहिए? नॉर्थ। तो निहारिका बोला है तो निहारिका का फेस क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, देखो दो क्वेश्चन डाल दिए शैडो वाले इसमें, ताकि शैडो 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बस मेरे को आप लोग एक कमेंट करके आंसर दीजिएगा। अगर वो कमेंट सही निकला तो मैं समझ जाऊंगा शैडो आपको सही से आ गया। यही क्वेश्चन सनराइज की जगह अगर सनसेट होता, सनसेट, सनसेट, सनराइज की जगह पे सनसेट होता, तब आप लोग बताइए क्या आंसर होगा, वो कमेंट करिएगा। सनराइज या सनसेट अगर हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा? तो देखो 3 से 2 बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। और 2 से 7 बन रहा है, मतलब +5 हो रहा है। 7 6 बन रहा है, -1 हो रहा है। और 6 11 बन रहा है, +5 हो रहा है। तो 11 से क्या हो जाएगा? -1 कितना हो जाएगा? 10 आपका आंसर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ many ट्रायंगल्स इन फिगर। इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं? ठीक है, तो देखो इस फिगर में यहाँ पे पहले देखो ऐसा फोकस करो कि भाई यहाँ कितने ट्रायंगल है। तो 1 2, और ये पूरा बड़ा वाला, तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 2 बड़ा वाला 3 ट्रायंगल्स हैं, यहाँ 1 2 बड़ा वाला 3 ट्रायंगल्स हैं। तो 3 3 3 9 ट्रायंगल तो ये हो गया प्लस। अब अंदर जो कितने ट्रायंगल्स हैं? तो 1 2 3 4, और फिर ये बड़ा वाला, तो अंदर 5 ट्रायंगल्स हैं। और एक सबसे बड़ा ट्रायंगल, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल, तो 1 और जोड़ दो। तो 9 + 1 10 + 5 15 ट्रायंगल्स हैं टोटल, 15। तो 15 ट्रायंगल्स टोटल हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं? तो देखो स्क्वायर करने की मैं आपको ट्रिक सिखाई थी भाई, कि 1 2 3 4, फिर ये 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जा रहा है? 4 तक।
तो 4 into 4 कर दो, फिर एक एक घटाना स्टार्ट करो, 3 into 3 कर दो, 2 into 2 कर दो, 1 to 1 कर दो। अब फिर देखो 0 into 0 हो रहा है, जैसे जीरो आ जाए रोक दो अपने आप को, रोक दो भाई। तो 4 into 4 16, 3 into 3 9, 2 into 2 4 और 1 to 1 1। तो 16 + 4 20 और 9 + 1 10, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, तो 30 तो ये स्क्वायर आ रहा है। अब जो ये अलग से दो बॉक्स बना दिए गए, तो इस बॉक्स की वजह से देखो कितने एक्स्ट्रा स्क्वायर हो गए। तो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, तो इस बॉक्स की वजह से कितने स्क्वायर बन गए टोटल 5। ऐसे नीचे वाले कितने बन गए 5, तो 5 + 5 10, तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए 40। तो भाई 40 टोटल स्क्वायर यहाँ पे बन गए, तो 40 मीन्स आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइनली क्या पूछा है, विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। फेसिंग पूछा है, शॉर्ट ट्रिक्स आंसर बना देंगे। फेसिंग पूछा है, शॉर्ट ट्रिक्स उड़ा देंगे जी इसको। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से उड़ा देंगे जी। अब शॉर्ट ट्रिक क्या, ध्यान समझो। मोहन ईस्ट में फेस कर रहा है, ईस्ट, ठीक है। ही वॉक फॉरवर्ड देन आफ्टर टर्निंग राइट, तो राइट टर्न किया, ठीक है। 3 किलोमीटर देन अगेन राइट, तो राइट टर्न किया, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न्स बैक। अब समझो टर्न बैक का मतलब क्या है। देखो दो राइट का मतलब वैसे क्या होता है, दो राइट का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। अब ये ईस्ट का अपोजिट चला और फिर बैक कर गया, तो ईस्ट नहीं आ गया भाई। दो राइट मतलब क्या होता है अपोजिट, तो ईस्ट का अपोजिट क्या, मान लो ये ईस्ट है, तो ये ईस्ट यहाँ पहले ईस्ट में जा रहा था, तो ईस्ट का ये अपोजिट किया, मतलब यहाँ गया वेस्ट, क्योंकि दो राइट में लग गया अपोजिट, और फिर ये बैक कर गया, तो फिर कहाँ पे आ गया, ईस्ट आ गया, ठीक है। तो फाइनली कहाँ पे होगा, ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। भाई ऐसा समझो कि आप पर्सन पहले जा रहा है ईस्ट में, ठीक है। यहाँ से राइट लिया, तो राइट मतलब गया साउथ, ठीक है, ये हो गया साउथ में। फिर यहाँ से राइट लिया, इसका राइट मतलब मेरा लेफ्ट, मतलब यहाँ चला गया वो, ठीक है, यहाँ चला गया। अब यहाँ जाने वो बैक कर रहा है, बैक मतलब कि जिस डायरेक्शन भी है इसका जस्ट अपोजिट जाएगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये डायरेक्शन हो गया, और ये डायरेक्शन तो ईस्ट ही होगा ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई दो राइट मतलब क्या है अपोजिट, और अपोजिट का बैक क्या हो जाएगा। मान लो मैं कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई करो, आप लोग मेरे बात नहीं मान के अपोजिट रास्ते में चले गए कि टेस्ट नहीं देंगे, है ना, हम संडे को छुट्टी मनाएंगे, टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, और सर होमवर्क देंगे नहीं करेंगे, सर की बातें नहीं सुने, एकदम अपोजिट रास्ते में चले गए आप, ठीक है। फिर अचानक सर को रियलाइज हुआ कि नहीं, सर बात तो सही कह रहे थे, भले हमको डांट देते हैं, है ना, हमारी मौज ले लेते हैं, ठीक है, हम होमवर्क नहीं करते हैं, हंसी उड़ाते हैं हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं सर हमारे फायदे की बात कर रहे हैं। तो आप मेरे अपोजिट रास्ते में चल रहे थे, फिर आपने बैक मारा कि नहीं आज से खत्म, आज से जो सर कहेंगे मैं फॉलो करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, इस बार श्योर सॉफ्ट सिलेक्शन दूंगा, सर को प्राउड फील कराऊंगा, खुद को प्राउड फील कराऊंगा, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराऊंगा। मतलब आप बैक मार के, तो मतलब आप उस रास्ते में आ गए ना जो रास्ता मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वही चीज यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो शॉर्ट ट्रिक से समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, और थोड़ा सा गाइडेंस से भी समझ में आ गया जी। अभी क्लियर है। चलो देखो स्लॉग को तो मैंने आपको क्लास में, स्लॉग आप वेन डायग्राम से करोगे महा डिफिकल्ट है, जो क्लास में आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है उससे उड़ा दो आंसर, शॉर्ट ट्रिक जो सिखाई है। सम डॉग्स आर बैट, तो सम लिखा है, डॉग क्या हो गया 50, बैट क्या हो गया 50, सम बैट तो बैट हो गया 50, कैट कितना हो गया 50, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे डॉग कैट की बात हो रही है, डॉग कैट डॉग कैट डॉग कैट, मतलब बैट हटके डॉग कैट की बात हो रही है, मतलब कनेक्टिंग की बात हो रही है। ये भी कैट डॉग कनेक्टिंग की, दोनों कनेक्टिंग की। और मैंने क्या आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक में कि अगर कनेक्ट करेंगे तो जो आपका कनेक्ट करने के लिए जो भी सेम वाला है उसमें एटलीस्ट एक 100 होना चाहिए, दोनों 50 है तो क्या हो जाएगा नन फॉलो, तो आपका जो भी कनेक्टिंग वाला है दोनों फॉलो नहीं करेगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जिन्होंने स्लॉग टॉपिक नहीं अभी उनका हुआ है, मतलब एक बैच का स्लॉग टॉपिक नहीं हुआ मुझे पता है, 12 to 1 वालों का, वो लोग थोड़ा वेट करेंगे, जब स्लॉग होगा ये सब क्वेश्चन उड़ाओगे, ठीक है। स्लॉग क्वेश्चन महा डिफिकल्ट है स्लॉग, लेकिन जैसे शॉर्ट ट्रिक पूरी अच्छे से सिखा दी गई क्लास में, तो स्टूडेंट उड़ा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग का जो नहीं हुआ है थोड़ा सा वेट करेंगे, हो जाएगा 12 to 1 वाले बैच का, तो फिर आप लोग भी उड़ाएंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल लिखा है तो हारमोनियम हो गया 100, ठीक है, और ये आपका इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया 50, ऑल इंस्ट्रूमेंट मतलब 100, फ्लूट्स कितना हो गया 50। अब कह रहा है ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द फ्लूट्स, तो फ्लूट्स 100 इंस्ट्रूमेंट 50, ऑल हारमोनियम, हारमोनियम 100 फ्लूट्स 50, ठीक है।
अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो हारमोनियम फ्लूट की अगर बात हो रही है, हारमोनियम फ्लूट वो कनेक्टिंग है, जैसे सेकंड वाला कनेक्टिंग है। फ्लूट इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तो वो सेकंड स्टेटमेंट से बनेगा, सेकंड स्टेटमेंट से। ठीक है, तो देखो ये फ्लूट 50 है, यहाँ फ्लूट 100 है, तो क्या 50 से 100 पॉसिबल है? नहीं। तो फर्स्ट वाला तो नहीं होने वाला है। अब कनेक्टिंग वाला देखते हैं। तो कनेक्टिंग देखिए कि आपका दोनों में कॉमन इंस्ट्रूमेंट देखो, एक 100 आ रहा है, मतलब हो सकता है ना। हारमोनियम 100 से 100 हो सकता है, हो सकता है। फ्लूट 50 से 50 हो सकता है, हो सकता है। तो ये सेकंड वाला हो जाएगा। तो ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सम किंग्स आर क्वीन। ठीक है, सम लगाए तो 50, और ये क्या हो जाएगा 50। ऑल क्वींस तो ऑल लगाए 100, ब्यूटीफुल मतलब 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, तो ये 100 और ये 50। ऑल क्वींस आर किंग, ये 100 50। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, क्वीन। तो किंग ब्यूटीफुल की बात होगा तो कनेक्टिंग से हो रहा है, कनेक्टिंग से किंग ब्यूटीफुल। और क्वीन और किंग, क्वीन किंग कहाँ पे आ रहा है, क्वीन और किंग आ रहा है फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट से होगा। ठीक है, देखिए आपके स्टेनोग्राफर में दो क्वेश्चन आए थे इस पे। अगर किसी ने स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन देखा है, जैसे आप लोगों को क्लास में कराया है इस लॉग पे, तो इसी टाइप से क्वेश्चन दिया है जिसमें स्टूडेंट ने गलती की थी, इसी वजह से इस गलती दोबारा रिपीट ना, उसको टेस्ट में बार बार क्वेश्चन डाला जा रहा है। तो अल्टीमेटली टेस्ट को इसी हिसाब से बनाया जा रहा है जिस हिसाब से आपका पीसीएसबी का एग्जाम होता है। आप सही से टेस्ट दोगे दिया तो इस बार बहुत आप इंजॉय करोगे। आपका पेपर इतना आसानी से आप पेपर दोगे ना, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरी जो मैंने इतने साल का एक्सपीरियंस है वो झोंक के आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ टेस्ट के लिए। ठीक है, तो तीन तीन टीचर हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं टेस्ट के लिए, है ना। उस हिसाब से आप टेस्ट देंगे, फिर देखो वीडियो सोल्यूशन, फिर आपकी ओएमआर सीट चेक होती है, फिर आपको एनालिसिस सारे स्टूडेंट बीच में, तो एक पूरा ऐसा सिस्टम बना दे रहे हैं ना कि आप इतने टेस्ट दे लोगे कि आप एग्जाम, आपको लगेगा बस ये तो एक छोटा सा एग्जाम है, जाओगे एग्जाम दोगे क्रैक कर लो। ठीक है, चलिए फिर अब देखिए यहाँ पे ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल कनेक्टिंग से होगा। दोनों कॉमन क्वीन में देखो, एक क्वीन आपका 100 है, मतलब पॉसिबल है। तो किंग 50 से 100 पॉसिबल है क्या? नहीं जी, तो फर्स्ट वाला नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्वीन और किंग, क्वीन 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 किंग यहाँ पे है। अब क्वीन यहाँ पे है 50, यहाँ पे क्वीन कितना 100 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीदर, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, 17 वाला। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम पोएट्स आर पोएम। सम है तो 50, 50 नो बोल दिया तो पोएम आपका 100, और नो का ऑब्जेक्ट क्या होता है 100। ठीक है, अब देखो आपका कनेक्ट कर रहे हैं, अगर देखो कनेक्ट करने में पोएम पोएम कट गया, पोएट और सॉन्ग आना चाहिए, तो ये पोएम नॉट सॉन्ग, पोएम नॉट सॉन्ग, मतलब पोएम और सॉन्ग के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका सेकंड वाले स्टेटमेंट से होगा। सॉन्ग पोएम, तो सॉन्ग पोएम ये भी आपका सेकंड वाले से होगा। ठीक है, अब देखो इस सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका निगेटिव है, तो कंक्लूजन निगेटिव जो है ये आपका सेकंड से सॉल्व होगा, पोएम सॉन्ग। तो इसको तो मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं सेकंड को चेक ही नहीं करूंगा, सीधे डिलीट कर दूंगा, क्योंकि सॉर्टेड के अकॉर्डिंग निगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो सम लिखा है तो पोएम हो गया 50, और निगेटिव का ऑब्जेक्ट होता है 100, तो सॉन्ग 100 हो गया। तो 100 से 100 पॉसिबल है, और 100 से पोएम 50 पॉसिबल है, तो ये फर्स्ट वाला फॉलो करेगा। ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। हाँ जी, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सम पर्ल्स आर ज्वेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 50 हो गया, और ये 50 हो गया, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 50 हो गया। अब देखो पहला वाला कंक्लूजन जो है वो पहले वाले स्टेटमेंट सॉल्व हो रहा है, ऑर्नामेंट्स ज्वेल्स, तो ऑर्नामेंट ज्वेल्स आपका सॉल्व हो रहा है सेकंड वाले से। ठीक है, तो यहाँ देखो सम 50 50, तो देखो ज्वेल्स आपका 50 से 50 पॉसिबल है, पर्ल्स आपका 50 पॉसिबल है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, फॉलो करेगा। नेक्स्ट वाला देखिए, तो आपका सम ऑर्नामेंट 50 ज्वेल्स 50, तो 50 से 50 पॉसिबल है, 50 से 50 पॉसिबल है, तो ये भी फॉलो हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो आ जाएगा आपका आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो आपका आंसर आ जाएगा। तो बोथ 1 and 2 फॉलो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स हैं, तो 1 2 3 4
इनको जोड़ दो, 1+2+3+4, तो 4+3 7+2 9+1 10, तो टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं? 10 ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो 10 ट्रायंगल आपका कौन सा आंसर हो गया? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं? तो देखो 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्लास में। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? 8। ऐसे इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? 8। ऐसे इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? 8। तो 24 तो पक्का पक्का हो गया, 24 ट्रायंगल्स। ठीक है, 8+8+8 24 पक्का पक्का हो गया। अब इनको कंबाइन करने में कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है। जैसे देखो ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना, ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना, ऐसे ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना। तो इनको कंबाइन करने में देखिए 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन गए, प्लस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी डियर आपका 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है, एक ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल। तो जब भी दो को कंबाइन करेंगे 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा, एक ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल। ठीक है, एक ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल, और ऐसे एक ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, जब भी कंबाइन करेंगे 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल हो गए। इसके अलावा एक और ट्रायंगल बन रहा है जो इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। वो ये है ट्रायंगल डियर, ये लाइन नीचे आके नीचे ये आ रही है, और इस लाइन के देखो, इस लाइन के ये एक ट्रायंगल बन गया। तो ये हो गया 24, 26, 28, 29, 29 ट्रायंगल्स होंगे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ कितने ट्रायंगल्स हैं? तो देखो सबसे पहले तो 1 1 1 1 1, 5 ट्रायंगल्स तो आपको दिख ही रहा है। फिर याद रखो जितने पॉइंट्स हैं उनसे एक एक ट्रायंगल बनेगा, तो 5+5 10 आपके ट्रायंगल्स हो जाएंगे। 10 टिक करता हूँ। अब 10 कौन कौन है वो मैं दिखा देता हूँ। तो 5 वर्टिकल ट्रायंगल तो दिख ही गए। अब ध्यान से देखना, इसको मैं अगर ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, इसको डी बोल दूं, इसको ई बोल दूं, अंदर इसको एम बोल दूं, इसको एन बोल दूं, इसको ओ बोल दूं, इसको पी बोल दूं, इसको क्यू बोल दूं। अगर ध्यान से देखेंगे एक ट्रायंगल ही बन रहा है डियर आपका, ए एम सी, ए एम सी, ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी एक बना। ठीक है, क्लियर? ए एम सी। अभी ए को क्रॉस करता हूँ, ए को अब ध्यान नहीं देना है। अब बी को फोकस करो, तो देखो बी से एक लाइन ये जा रही है, बी से एक लाइन ये जा रही है, बी ओ, बी ओ, बी ओ एफ। देखो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, तो बी ओ एफ, बी ओ एफ। तो यहां से देखो मैं बी को भी कैंसिल करता हूँ। ठीक है, बी को कैंसिल करता हूँ। अब सी पे फोकस करता हूँ। सी से देखो क्या ट्रायंगल बन रहा है, तो देखो सी से एक ही लाइन जा रही है, सी एन ए, सी एन ए। तो सी एन ए बन रहा है, तो सी को मैं कैंसिल करता हूँ। अब देखो डी से क्या बन रहा है, तो देखो डी एम बी, डी एम बी। ठीक है, तो डी एम बी एक बन रहा है, डी कैंसिल कर दिया। अब ई से देखो एफ से क्या बन रहा है, एफ से क्या बन रहा है आपका ट्रायंगल, ये कवर हो चुका है, ये कवर हो चुका है। एफ से भी आपका यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, लाइन कवर हो चुकी है, सिर्फ ट्रायंगल बनेगा। तो टोटल आपके 10 आ जाएंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका डाइस प्रॉब्लम का है। तो देखिए डाइस प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है डियर कि बी का अपोजिट क्या होगा। बी का अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इसमें आपका ए डी है, ए डी। इन दोनों फिगर को देखिए, कुछ सिमिलर क्वेश्चन आपका स्टेनोग्राफर में आया था, इसी सिमिलर क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे। उसमें 3 डायग्राम दिए थे और नंबर्स कुछ थे, उसी सिमिलर क्वेश्चन दिया है, स्टेनोग्राफर जैसा पूछा था। तो यहाँ पे देखो बी के अपोजिट पूछ रहा है, तो ए डी यहाँ पे और ए डी यहाँ पे मैच कर गया, दोनों का ए डी मैच कर गया। तो अगर दोनों का ए डी मैच कर गया, तो इसका क्या बचा बी, इसका क्या बचा एफ। तो बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो बी का अपोजिट पूछ रहा है, तो एफ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कितने ट्रायंगल पूछ रहा है, इसकी ट्रिक बताई थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल कर दिए कितना हो जाएगा
16 आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका 16 हो जाएगा। इसका देखिए क्या आंसर होगा, तो 1 2 3, इसको सम करिए कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3। इसका कितनी ओरिजेंटल लाइन है, 1 2 3, 3 ओरिजेंटल लाइन है, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 3 कितना हो जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग का पूरा डिस्कशन हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से मैं आपका मैथ का डिस्कशन भी करा दूंगा। ठीक है, मैथ का डिस्कशन, तो इसी हिसाब से आप टेस्ट देते रहिए, आप लोग को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और जैसे जैसे आप टेस्ट देते आएंगे टिल एग्जाम, आपको लगातार फाइट करनी है, एग्जाम में सोर्स ऑफ सिलेक्शन देना है, तो मेहनत तो माननी पड़ती है। तो मैं पूरी तरह रेडी हूँ आप लोग के साथ, जैसे पिछले साल सिलेक्शन दिए हैं उस हिसाब से इस साल भी सिलेक्शन चाहिए मेरे को, पूरी तरह रेडी हूँ। आपको पूरा एफर्ट डालना है। ठीक है, जब आपके एफर्ट्स लगातार जाएंगे तभी उस सिलेक्शन में कन्वर्ट होगा जी। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।